जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता रहस्य, श्री कृष्ण की अमृत वाणी, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में उतरती हैं और जिंदगी बदलती हैं। आज की ये वाणी हर उस इंसान के लिए है जो प्रेम में टूट चुका है, जो हालात से हार मानने लगा है और जो जिंदगी का सही रास्ता ढूंढ रहा है। इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हर मिनट के साथ आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा साफ समझने लगोगे। अंत तक पहुंचते पहुंचते कई उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी से अंधा प्यार मत करो। जब प्रेम समझ से आगे निकल जाता है तो वही प्रेम इंसान को कमजोर बना देता है। ज्यादा लगाव सोचने की ताकत छीन लेता है और इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। याद रखो, अनुमान हमेशा मन की बनाई कहानी होती है, लेकिन अनुभव जिंदगी की सच्ची सीख देता है। जो केवल कल्पना में जीता है वो बार बार टूटता है, और जो अनुभव से सीखता है वही मजबूत बनता है। असली खुशी तभी मिलती है जब आपकी सोच, आपकी बात और आपके काम एक ही दिशा में चलते हों। अगर दिल कुछ और चाहे, जुबान कुछ और बोले और कर्म कुछ और करें, तो जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती। जीवन में निराश होना खुद से अन्याय है। कमजोर आप नहीं होते, कमजोर सिर्फ आपका वक्त होता है, और वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जैसे तेल खत्म होने पर दिया बुझ जाता है, वैसे ही जब इंसान कर्म करना छोड़ देता है तो किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। भाग्य किसी का स्थायी साथी नहीं होता, वो हमेशा मेहनत का अनुसरण करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग आपकी बात की कद्र नहीं करते, उनके लिए चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब है। हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना जरूरी नहीं। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर पहचान नहीं, और जब वो दुनिया छोड़ता है तो नाम रह जाता है पर सांसें नहीं। इन्हीं दोनों के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के बिना टूटो, न किसी के साथ खुद को खो दो। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव और समझ से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल में गुस्सा दबाकर रखना जलती हुई आग को भीतर छुपाने जैसा है। जो बात सही समय पर कह दी जाए वो मन का बोझ हल्का कर देती है। जैसे पल भर में जल जाना धीरे धीरे सुलगने से बेहतर होता है, क्योंकि जो दर्द बाहर आ जाए वो भर सकता है, पर जो भीतर दबा रहे वो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। और ये भी समझ लो, इंसान चाहे खुद को कितना भी काम में उलझा ले, जिससे वो सच्चा प्रेम करता है, उसकी यादों से वो कभी पूरी तरह बच नहीं सकता। यादें मन के कोने में बैठी रहती हैं, खामोशी में भी आवाज बनकर लौट आती हैं। समय कभी रुकता नहीं। आज अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो कल वही हालात आपके पक्ष में भी हो सकते हैं। इसलिए बुरे वक्त से डरने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, ईमानदारी से कर्म करते रहना। बाकी बदलाव समय खुद लेकर आता है। जब मन चाहा नहीं मिलता और फिर भी दिल से भगवान के लिए धन्यवाद निकलता है, समझ लेना वही असली विश्वास की परीक्षा होती है। सच्ची आस्था तब दिखती है जब दुख में भी उम्मीद जिंदा रहती है। अपने दुखों के लिए पूरी दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन अपने मन को समझाना कठिन। पर सच यही है, जब मन बदलता है तो दुख अपने आप हल्का होने लगता है। दुख बाहर से नहीं, भीतर से भारी होता है। जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते हैं। कोई हमेशा खुश नहीं रहता और कोई हमेशा दुखी भी नहीं रहता। इनका स्वभाव ही बदलना है, इसलिए इन्हें सहना सीखना ही समझदारी है। अक्सर बुरा वक्त ही वो आईना बनता है जो हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। जो सच अच्छे दिनों में नजर नहीं आता, वो मुश्किल समय में साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को भगवान से जोड़ दो और बाकी चिंता उन्हें सौंप दो। जब भरोसा ऊपर होता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय रहते समझ आ जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब समझ आती है
तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। और याद रखना, खुद को मजबूत बनाने का असली मजा तभी आता है जब हालात तुम्हें कमजोर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है तभी अंदर की रोशनी पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। उम्मीद जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वही उम्मीद दुख का कारण बन जाती है। शांत रहना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हर गलत बात को सहते रहना समझदारी नहीं। जहां अन्याय हो रहा हो वहां आवाज उठाना भी जरूरी है। शांति का मतलब कमजोर होना नहीं होता। सच्ची खुशी किसी बाहर की चीज से नहीं आती, खुशी मन की एक स्थिति है। अगर मन शांत है तो छोटी चीजें भी बड़ी लगती हैं, और अगर मन अशांत है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन रहता है। जीवन न बीते हुए कल में है न आने वाले कल में, जीवन तो इसी पल में है। जो इस पल को जीना सीख गया उसी ने जिंदगी को समझ लिया। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हों। बाहर की चीजें कुछ देर खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी सुकून सिर्फ भीतर से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हो, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सिर्फ जलता है वो खत्म हो जाता है, पर जो खुशबू फैलाता है उसे कोई नहीं बुझा सकता। जो इंसान अच्छा बनकर जीता है उसे दुनिया की नकारात्मकता भी खत्म नहीं कर पाती। अगर खुद से सवाल करोगे तो कई जवाब खुद मिल जाएंगे, लेकिन हर बात पर दूसरों से बहस करोगे तो उलझन और बढ़ती जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, जरूरी ये है कि आपने अपनी पूरी क्षमता से कोशिश की या नहीं। असली जीत वहीं होती है जहां इंसान खुद से संतुष्ट होता है। संसार में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो आपका साथ निभाए उसका सम्मान करो, और जिसने रास्ता छोड़ दिया उससे जबरदस्ती रिश्ता मत पकड़ो। रिश्ते धागों जैसे होते हैं, जहां गांठें खुल सकती हों वहां कैंची चलाने की जरूरत नहीं। छोटी छोटी खुशियां ही रिश्तों को जिंदा रखती हैं, क्योंकि इच्छाएं तो हर पल बदलती रहती हैं। इसलिए आत्मा को साफ करते रहो, दूसरों को माफ करते रहो और भगवान को याद करते रहो। ऐसा करने से जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव शरीर के घावों से ज्यादा गहरे होते हैं। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन कड़वे शब्दों की चोट कई बार जीवन भर रह जाती है। धर्म के लिए खड़ा होना सीखो, गलत के सामने झुकना मत। जहां अधर्म बढ़े वहां उसके खिलाफ शक्ति बनो, और अपने लोगों के लिए त्याग करना भी सीखो। यही जीवन का सच्चा संतुलन है। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना चल रहा हो, एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर ने इसमें भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही छुपाया होता है। हर परेशानी अपने साथ कोई ना कोई सीख जरूर लाती है। रिश्ते बहुत नाजुक मेहनत से बनते हैं, इन्हें संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे महीन धागों से सुंदर कपड़ा बुना जाता है, वैसे ही धैर्य से रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रकृति का एक ही नियम है, परिवर्तन। जो बीत गया उसके लिए दुख मनाते रहोगे तो जो तुम्हारे पास है उसका आनंद नहीं पा पाओगे। इसलिए पीछे देखने से ज्यादा आज को जीना सीखो। प्रेम का मतलब किसी को बांध लेना नहीं होता। प्रेम का असली अर्थ है आजाद होकर भी जुड़े रहना। जहां रोक टोक नहीं वहां विश्वास होता है। अपने मन से तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मिटा दो। जब ये दीवारें गिर जाती हैं तब पूरा संसार अपना लगने लगता है। जीवन का नियम साफ है, जहां मिलन है वहां बिछड़ना भी है। जो आया है उसे जाना ही है। इसी सत्य को स्वीकार करना शांति देता है। जो हर बात में शक करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह मन को धीरे धीरे खोखला कर देता है। सत्य हमेशा तेल की बूंद जैसा होता है। झूठ कितना भी फैल जाए,
सच आखिर ऊपर आ ही जाता है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही क्रोध बुद्धि को ढक देता है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जीवन बिगाड़ देता है। जब जीवन में मुश्किल वक्त आए तो समझ लेना अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जो हो रहा है उसे होने दो। ईश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी बेहतर योजना बना चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हारे विचारों को गलत साबित करने की कोशिश करें तो परेशान मत होना। तुम्हारा काम बहस करना नहीं, तुम्हारा काम अपने कर्म से उन्हें सही साबित करना है। शब्द कुछ देर असर करते हैं, लेकिन काम हमेशा इतिहास बनाते हैं। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि कब, कहां और कितना बोलना है। जिसने ये कला सीख ली, उसने आधी जिंदगी की परेशानियों से छुटकारा पा लिया। जीवन में सिर्फ सहते रहना ही काफी नहीं, जहां जरूरत हो वहां कहना भी जरूरी है, और जहां हालात बिगड़े वहां शांति बनाए रखना भी जरूरी है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी है, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए दूसरों की मदद। जो अपने लिए जीता है वो सीमित रहता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वो महान बनता है। इंसान दुखी इसलिए नहीं होता कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो ईश्वर की बात नहीं मानता। जहां रिश्तों में शक घुस जाता है वहां शुभ कभी नहीं टिकता। संदेह धीरे धीरे रिश्तों की जड़ काट देता है। इसलिए मन भी साफ रखो और रिश्ते भी। हर चीज अपने समय पर मिलती है। समय से पहले की चाह ही अधिकतर दुखों की वजह बनती है। रिश्तों में थोड़ी थोड़ी दूरी जरूरी होती है। सही दूरी रिश्तों को मजबूत बनाती है, लेकिन गलत दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो धीरे धीरे बन जाता है। जिसकी संगत नकारात्मक लोगों से होती है उसका रास्ते से भटकना तय होता है। संगत जीवन की दिशा तय करती है। और एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में किसी को न भाग्य से ज्यादा मिला है न समय से पहले। जो मिला है सही समय पर ही मिला है। इसलिए शांति रखो, भरोसा रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जीवन एक यात्रा है, डर की नहीं, सीख की। जब तुम भरोसे के साथ चलते हो तो ईश्वर रास्ते खुद बनाते जाते हैं। अगर ये अमृतवाणी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को पूरा देखने के बाद एक लाइक जरूर करें। यह सिर्फ हमें नहीं, इस ज्ञान को आगे पहुंचाने में मदद करता है। अपने जीवन में शांति चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस गीता सार को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जय श्री कृष्णा। जीवन को समझो, जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल में गुस्सा दबा कर रखना जलती हुई आग को भीतर छुपाने जैसा है। जो बात सही समय पर कह दी जाए वो मन का बोझ हल्का कर देती है। जैसे पल भर में जल जाना धीरे धीरे सुलगने से बेहतर होता है, क्योंकि जो दर्द बाहर आ जाए वो भर सकता है, पर जो भीतर दबा रहे वो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। और ये भी समझ लो, इंसान चाहे खुद को कितना भी काम में उलझा ले, जिससे वो सच्चा प्रेम करता है उसकी यादों से वो कभी पूरी तरह बच नहीं सकता। यादें मन के कोने में बैठी रहती हैं, खामोशी में भी आवाज बनकर लौट आती हैं। समय कभी रुकता नहीं। आज अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो कल वही हालात आपके पक्ष में भी हो सकते हैं। इसलिए बुरे वक्त से डरने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, ईमानदारी से कर्म करते रहना। बाकी बदलाव समय खुद लेकर आता है। जब मन चाहा नहीं मिलता और फिर भी दिल से भगवान के लिए धन्यवाद निकलता है, समझ लेना वही असली विश्वास की परीक्षा होती है। सच्ची आस्था तब दिखती है जब दुख में भी उम्मीद जिंदा रहती है। अपने दुखों के लिए पूरी दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन अपने मन को समझाना कठिन। पर सच यही है, जब मन बदलता है तो दुख अपने आप हल्का होने लगता है। दुख बाहर से नहीं, भीतर से भारी होता है।
जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी आते जाते हैं। कोई हमेशा खुश नहीं रहता और कोई हमेशा दुखी भी नहीं रहता। इनका स्वभाव ही बदलना है, इसलिए इन्हें सहना सीखना ही समझदारी है। अक्सर बुरा वक्त ही वो आईना बनता है जो हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। जो सच अच्छे दिनों में नजर नहीं आता, वो मुश्किल समय में साफ दिखाई देने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को भगवान से जोड़ दो और बाकी चिंता उन्हें सौंप दो। जब भरोसा ऊपर होता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय रहते समझ आ जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब समझ आती है तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। और याद रखना, खुद को मजबूत बनाने का असली मजा तभी आता है जब हालात तुम्हें कमजोर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है, तभी अंदर की रोशनी पैदा होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान बाहर खोजता है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी भाग्य को दोष देकर। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य बाहर देखना छोड़ देता है, उसी दिन समाधान भीतर प्रकट होने लगता है। यदि ईश्वर से कुछ मांगना ही है तो परिस्थितियां मत मांगो, सफलता मत मांगो, केवल सद्बुद्धि मांगो। क्योंकि जब बुद्धि शुद्ध होती है तो निर्णय स्वतः सही होने लगते हैं, और सही निर्णय ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अक्सर हम अपनी चिंता को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि आस्था के लिए जगह ही नहीं बचती। जब तक मन भय से भरा रहता है, तब तक ईश्वर पर विश्वास केवल शब्द बनकर रह जाता है। पर जिस क्षण आप चिंता को छोड़कर आस्था को अपनाते हैं, उसी क्षण ईश्वर आपके संघर्ष को धीरे धीरे आशीर्वाद में बदलने लगते हैं। जीवन में परेशानियां आना कोई दंड नहीं है। परेशानी ये देखने आती है कि आप टूटते हो या निखरते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मुस्कुराना मत छोड़ो। एक दिन जिंदगी स्वयं थक जाएगी आपको परेशान करते करते। मनुष्य अक्सर कहता है, भगवान मुझे क्यों नहीं मिलते, और कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, मुझे तलाश मत करो आकाश की ऊंचाइयों में या धरती की गहराइयों में। यदि मैं तुम्हारे हृदय में नहीं हूं तो फिर कहीं भी नहीं हूं। सच्चाई यह है कि ईश्वर को देखने के लिए आंखों की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। हम सभी सुखी जीवन चाहते हैं, लेकिन सुखी जीवन का अर्थ समझे बिना। सुखी जीवन के 3 मूल मंत्र हैं। आत्मा को निरंतर साफ करते रहना, दुनिया को निरंतर माफ करते रहना, और परमात्मा को निरंतर याद करते रहना। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों में उलझा रहता है, वो स्वयं कभी शांत नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है, वो संसार के शोर में भी शांति खोज लेता है। कन्हैया से प्रेम भी एक मर्यादा चाहता है, इतना प्रेम कि अहंकार टूटे, लेकिन इतना नहीं कि मन बिखर जाए। कभी रूठना भी आवश्यक है, क्योंकि वही हमें सुधारने आता है। और जब गलती हो जाए तो ईश्वर का मौन भी सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। दुनिया आपको यही सिखाएगी कि पैसा संभाल कर रखो, मुसीबत में काम आएगा। पर कृष्ण कहते हैं, यदि विश्वास संभाल कर रख लिया तो बुरा समय आएगा ही नहीं। दर्द सबके जीवन में होते हैं, अंतर केवल इतना है कि कोई उन्हें शोर बना देता है और कोई उन्हें साधना। क्योंकि यदि एक आंसू गिर गया तो तमाशा बन जाता है। पूछने वाले कम होते हैं, वजह पूछने वाले बहुत। इसलिए जीवन का पहला पाठ यही है, अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं। जीवन में हर मनुष्य ये चाहता है कि उसके कर्मों का फल तुरंत मिले, मेहनत आज हो और परिणाम आज ही दिख जाए। लेकिन श्री कृष्ण का विधान इतना सरल नहीं है। कर्म का स्वभाव ये नहीं कि वो हमारी सुविधा के अनुसार फल दे। कर्म का स्वभाव ये है कि वो न्याय के अनुसार फल दे, और न्याय में समय लगता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बुरी भावना से कोई कर्म करता है, दुख उसका पीछा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के कदमों का अनुसरण करता है। देर हो सकती है पर दिशा नहीं बदलती। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मैं तो अच्छा ही करता हूं, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। यहां समझने की आवश्यकता है कि हर दुख
सजा नहीं होता, कुछ दुख मनुष्य की तैयारी होते हैं। कृष्ण जीवन में कठिनाई इसलिए नहीं देते कि मनुष्य टूट जाए, बल्कि इसलिए देते हैं कि वो भीतर से मजबूत हो। जिस अग्नि में सोना तपता है, उसी अग्नि में उसकी शुद्धता प्रकट होती है। श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसमें दृढ़ता हो लेकिन जिद न हो, जो बोल सके पर कटु न हो, जिसमें दया हो पर कमजोरी न हो, और जिसके पास ज्ञान हो पर अहंकार न हो। क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। वो मनुष्य को ये भ्रम देता है कि वो अकेले सब कुछ कर सकता है, और यही भ्रम उसके पतन की शुरुआत बन जाता है।